कोई आपकी जिंदगी में आए, आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करे, आपको धोखा दे, आपको और आपके माँ बाप को लूट कर चला जाए, तो आपको कैसा लगेगा? ऑब्वियसली बुरा ही लगेगा। और आप क्या करोगे? आप जाओगे कानून के पास। लेकिन क्या हो जब कानून में आपके लिए कोई जगह ही नहीं है? अतुल सुभाष केस के बारे में तो आप सबको पता ही होगा। 34 इयर्स का एक शादीशुदा मर्द जो कि बेंगलुरु में रहता था, आईआईटी में एक प्राइवेट फर्म में जॉब करता था और उसने पिछले हफ्ते ही इस दुनिया को छोड़ दिया। लेकिन दुनिया को छोड़ने से पहले उसने 24 पेज का एक नोट लिखा, एक लेटर। साथ ही उसने 90 मिनट का वीडियो भी अपलोड किया यूट्यूब पर, यह बताने के लिए कि आखिर वो इस दुनिया को क्यों छोड़ रहा है, आखिर उसके साथ लोगों ने ऐसा क्या किया जो अब वो जीना ही नहीं चाहता। तो बेसिकली अतुल के साथ क्या क्या हुआ था वो सब मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो सारी चीज़ें ऑलरेडी बहुत डिटेल में अवेलेबल है। आई नो कि आपको हो सकता है पहले से ही सारी चीज़ें पता हो, बट मैं शॉर्ट में कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। अतुल को उसकी वाइफ और वाइफ के घर वालों ने पैसा हड़पने के लिए बहुत सारे झूठे केसेस में फंसा दिया। उसके ऊपर एक नहीं बल्कि मल्टीपल केसेस लगाए गए। उससे केवल लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में पैसों की डिमांड की गई। साथ ही साथ जो जज उनकी सुनवाई कर रही थी, उसने भी अतुल से इंसाफ दिलाने के नाम पर पैसे मांगे, जबकि अतुल के पास सारे एविडेंस मौजूद थे कि वो उसको गलत केस में फंसाया जा रहा है। उसके बावजूद भी उसको इंसाफ नहीं मिल रहा था, क्योंकि इंडिया में केवल औरतों को ही विक्टिम माना जाता है। लोगों की मानसिकता ऐसी बना दी गई है कि आदमी तो केवल अत्याचार करने के लिए ही पैदा होते हैं इस धरती पर। अतुल समझ गया था कि उसके कमाए गए पैसे से उसी के दुश्मन ताकतवर बन रहे हैं। वो करप्ट जुडिशरी सिस्टम, करप्ट पुलिस सिस्टम और साथ ही उसके ससुराल पक्ष के लोग उसी के कमाए पैसों का इस्तेमाल उसी के लिए हथियार की तरह कर रहे हैं, उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। और वो ये बहुत अच्छे से जानता था कि वो एक अकेला ऐसा मर्द नहीं है जो इस जाल में फंसा हुआ है। इस देश में हजारों ऐसे रजिस्टर्ड केसेस हैं जहां पर मर्द झूठे इल्जाम में फंसाए गए हैं, और लाखों ऐसे केसेस हैं जो कभी दर्ज ही नहीं किए गए। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि मेट्रो सिटीज में एक कल्चर चल रहा है, डाइवोर्स का एक पूरा बिजनेस बना दिया गया है। सिस्टम ये है कि किसी बढ़िया लड़के से शादी करो, उसके साथ 1-2 साल रहो, बच्चे पैदा करो, देन उसके बाद ब्लैकमेल करो उसको हैरेस करो, उस पर झूठे केसेस लगाओ ताकि वो डर के आपको तलाक भी दे और साथ ही में आपको दे मोटा पैसा, ताकि आप जिंदगी भर ऐश कर पाओ। और इस काम में वकील से लेकर जुडिशरी सिस्टम से लेकर पुलिस से लेकर हर वो बंदा जो एक पक्ष को तलाक दिलवाना चाहता है, उसका उस मोटी रकम में प्रॉपर एक परसेंटेज होता है, एक हिस्सा होता है। अगर एक लाइन में कहूं तो ये ब्लैकमेलिंग करने का वाइट तरीका है। लेकिन इसमें एक मर्द की और उसके पूरे परिवार की जिंदगी खत्म हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। अतुल के केस में भी ऐसा ही हुआ। उनकी जो जज थी, फैमिली कोर्ट जज थी रीता कौशिक, उन्होंने भी अतुल से यही कहा कि यार देखो, सारे केसेस झूठे ही होते हैं, हमें ही मालूम है, बट अगर तुम्हें इंसाफ चाहिए तो मुझे पैसा दो। सो अतुल के साथ जो भी हुआ ना, उसने सेक्रीफाइस किया है खुद को हम सब के लिए, उन सभी आदमियों के लिए जो इस तरीके के झूठे केसेस में फंसे हुए हैं। वो चाहता है कि हर आदमी जागे, अपने लिए लड़ाई लड़े, इस सिस्टम को बदले। वो ये चाहता था कि वोक आइडियोलॉजी ऑफ फेमिनिज्म के नाम पर इंडिया में मर्दों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं वो रुकें, उन पर कहीं ना कहीं फुल स्टॉप लगाया जाए। लेकिन आप दुर्भाग्य देखो हमारे देश का कि एक आदमी को सिस्टम का अटेंशन पाने के लिए, लोगों का अटेंशन पाने के लिए वो कदम उठाना पड़ा जिसके लिए उसे दुनिया छोड़नी पड़ी। यही केस अगर अतुल के साथ ना होकर अरुणा के साथ होता, मतलब अगर कोई फीमेल विक्टिम होती, तो ये सारे न्यूज़पेपर वाले, सारे न्यूज़ चैनल वाले, सारे मीडिया वाले, सारे फेमिनिज्म वाले, ये सब रो रहे होते। उसको इंसाफ दिलाने के लिए ये लोग किसी भी हद तक जा सकते थे। लेकिन आदमियों के साथ क्या है, आदमी यूनाइट ही नहीं है। मैन डोंट केयर अबाउट देमसेल्फ एंड अदर मैन्स। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी जिम्मेदारियों के बोझ के तले दबे हुए हैं, जिंदगी का बोझ उठा रहे हैं, घिसते चले जा रहे हैं। उनके साथ क्या हो रहा है उन्हें खुद भी इस चीज़ की कोई फिक्र नहीं है। अतुल ने जो लेटर लिखा है उसमें उसने साफ साफ लिखा है कि जब तक उसे इंसाफ नहीं मिलता, उसे और उसके घर वालों को सताने वाले लोगों को, उसके ससुराल पक्ष के लोगों को सज़ा नहीं मिलती, तब तक उसकी अस्थियाँ ना बहाई जाए। और अगर उसे इंसाफ नहीं मिलता, उसी को गिल्टी प्रूव कर दिया जाता है, तो उसकी अस्थियां उस कोर्ट के सामने मौजूद गटर में बहा दी जाए। आप समझ रहे हो कि उस लेटर को लिखते टाइम उस बंदे के दिमाग में क्या चल रहा था। एनीवे, हमारे देश में अतुल जैसे लाखों केसेस, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे देश में आदमी तो औरतों के हक के लिए और उनके ऊपर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठा देता है, लेकिन औरतें ऐसा नहीं करती। ये कड़वा है लेकिन सच है। एंड इस वीडियो के माध्यम से मैं कोई मैन वर्सेस वुमेन स्टार्ट नहीं करना चाहता, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि सारी वुमेन्स गोल्ड डिगर होती हैं, बट एक मैं आपको सोल्यूशन देना चाहता हूँ इस प्रॉब्लम का, सो दैट कि आपके साथ ऐसा कभी ना हो। देखो, हम सिस्टम को बदलने की बात करेंगे, हम लॉस को बदलने की बात करेंगे, वो सब तो होगा ही, लेकिन जब तक नहीं होता, आप अपने लेवल पर क्या कर सकते हो? किसी भी इंसान को, किसी भी फीमेल को अपनी ज़िंदगी में आने से पहले, उसे एंटर कर देने से पहले आप पूरी तरीके से क्रॉस चेक कर लो, अपना 100%
श्योर हो जाओ कि कहीं ये इंसान कोई गेम तो नहीं खेल रहा। ये बात आपको बहुत सिंपल स्टूपिड सी लगेगी कि हाँ यार वो तो हम चेक करते ही हैं, हम ऐसे ही थोड़ी किसी को अपनी ज़िंदगी में आने देते हैं, लेकिन अब आपको इस चीज़ को बहुत सावधानी के साथ ऑब्जर्व करना है, क्योंकि ये एक तरीके का स्कैम है। जैसे किसी को ओटीपी देने से पहले आप 100 बार सोचते हो ना, किसी को कॉल पर डिटेल्स देने से पहले 100 बार सोचते हो, ऐसा वैसे ही किसी से शादी करने से पहले, किसी को अपनी लाइफ में आने से पहले, किसी को अपनी लाइफ में लाने से पहले पूरा क्रॉस चेक करो। भले ही सामने वाला बुरा मान जाए, उसके घर वालों की डिटेल्स निकलवा लो, उनका पूरा पुलिस रिकॉर्ड निकलवा लो, हर वो चीज़ चेक करो जहाँ आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो सकती है। क्योंकि एक बार अगर आप उनके जाल में फंस गए, क्योंकि भाई देखो ये धंधा चल रहा है, शादी करो, तलाक दो, पैसा लूटो, नहीं तो फंसा दो। आप भी लूटोगे, आपके घर वाले भी रोएंगे, और मैं नहीं चाहता कि अतुल जैसा किसी और का हाल। एनीवेज, अतुल ने जिस तरीके से अपने लिए आवाज़ उठवाई है जाने के बाद, मुझे लगता है कि अतुल का ये केस एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है सभी मर्दों के लिए, खासकर भारत में। और आई होप कि भाई अतुल को जस्टिस मिले, उसे इंसाफ मिले और उसके गुनहगारों को सज़ा मिले, और ऐसी छोटी मोटी सज़ा नहीं, कड़ी सज़ा मिले, ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो। तो वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। भगवान अतुल की आत्मा को शांति दे, उसे जस्टिस मिले, और उन सभी मर्दों को जस्टिस मिले जो इस तरीके के फेक केसेस में फंसाए गए। एंड आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर शेयर करना, ताकि लोगों को पता चल सके कि शादी और रिलेशनशिप के नाम पे किस तरीके का धंधा चल रहा है। टेक केयर, गुड बाय। मिलते हैं अगले एक और नॉलेजेबल वीडियो में।